अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, इस्लामी जगत के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात नंबर 1 ईमान की हकीकत के कुछ हिस्सों को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। आज 9वें नंबर की बारी है और बात यह है कि कुरान के साथ हमारा सुलूक। हजरत फरमाते हैं कि मुसलमान भाइयों, दुनिया में इस वक्त मुसलमान ही वे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास अल्लाह का कलाम बिल्कुल महफूज, हर तरह की काट छांट और अदल बदल से पाक और ठीक ठीक उन्हीं लफ्ज़ों में मौजूद है जिन लफ्ज़ों में वह अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था। और दुनिया में इस वक्त मुसलमान ही वे बदकिस्मत लोग हैं जो अपने पास अल्लाह का कलाम रखते हैं और फिर भी उसकी बरकतों और अपार नेमतों से महरूम। कुरान इंसानों के पास इसलिए भेजा गया था कि उसको पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक अमल करें और उसको लेकर खुदा की ज़मीन पर खुदा के कानून की हुकूमत कायम करते। वह अपनी पैरवी करने वालों को इज्जत और ताकत देने आया था। वह उन्हें ज़मीन पर खुदा का असली खलीफा बनाने आया था। और इतिहास गवाह है, जब उन्होंने उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसने उनको दुनिया का इमाम और पेशवा बनाकर भी दिखा दिया। मगर अब उनके यहाँ उसका इस्तेमाल सिवाय इसके और कुछ नहीं रहा कि उसको घर में रखकर जिन और भूत भगाएं, उसकी आयतों को लिखकर गले में बांधें और घोल कर पिएं और पिलाएं, सिर्फ सवाब के लिए बेसमझे बूझे पढ़ लिया करें। अब ये उससे अपनी जिंदगी के मामलों में हिदायत नहीं मांगते। ये उससे नहीं पूछते कि हमारे अकीदे क्या होने चाहिए, हमारे आमाल क्या होने चाहिए, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हम लेन देन किस तरह करें, दोस्ती और दुश्मनी में किस कानून की पाबंदी करें, खुदा के बंदों के और खुद अपने नफ्स के हक हम पर क्या है और उन्हें हम किस तरह अदा करें, हमारे लिए हक क्या है और बातिल क्या, फर्मा बरदारी हमें किसकी करनी चाहिए और नाफरमानी किस, ताल्लुक किससे रखना चाहिए और किससे ना रखना चाहिए, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, हमारे लिए इज्जत और कामयाबी और फायदा किस चीज में है और जिल्लत, नामुरादी और नुकसान किस चीज में है। ये सारी बातें अब मुसलमानों ने कुरान से पूछना छोड़ दी हैं। अब खुदा से फिरे हुए दुनिया परस्तों से, काफिरों और मुशरिकों से गुमराह और खुद गर्ज लोगों से और खुद अपने नफ्स के शैतान से इन बातों को पूछते हैं, इन्हीं के कहे पर चलते हैं। इसलिए खुदा को छोड़कर दूसरों के हुक्म पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए वही उनका हुआ और उसी को वे आज हर जगह, हर मुल्क में बुरी तरह भुगत रहे हैं। कुरान तो भलाइयों का सरचश्मा है। जितनी और जैसी भलाई आप उससे मांगेंगे वह आपको देगा। आप उससे सिर्फ जिन्न भूत भगाना और खांसी बुखार का इलाज और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी पाने और ऐसी ही छोटी छोटी बेकार बेहिम्मत चीजें मांगते हैं तो यही आपको मिलेंगी। अगर दुनिया की बादशाही और रूह ज़मीन की हुकूमत मांगेंगे तो वह भी मिलेगी। और अगर अर्श इलाही के करीब पहुंचना चाहेंगे तो ये आपको वहां भी पहुंचा देगा। ये आपके हौसले की बात है कि समुद्र से पानी की 2 बूंद मांगते हो, वरना समुद्र तो दरिया बख्शने के लिए भी तैयार है। हजरत फरमाते हैं, भाइयों, जो मजाक और जुल्म हमारे मुसलमान भाई अल्लाह की इस किताब के साथ करते हैं वह इतना बचकाना है कि अगर ये खुद किसी दूसरे मामले में किसी आदमी को ऐसी हरकतें करते देखें तो उसके हंसी उड़ाएं, बल्कि उसको पागल ठहराएं। बताइए, अगर कोई आदमी डॉक्टर से नुस्खा लिखवा कर लाए और उसे कपड़े में लपेट कर गले में बांध ले या उसे पानी में घोल कर पी जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या आपको उस पर हंसी ना आएगी और आप उसे बेवकूफ ना समझेंगे? मगर सबसे बड़े डॉक्टर ने आपकी बीमारियों के लिए शिफा और रहमत का जो बेमिसाल नुस्खा लिख कर दिया है, उसके साथ आपकी आंखों के सामने रात दिन यही सलूक हो रहा है और किसी को इस पर हंसी नहीं आती। कोई नहीं सोचता कि नुस्खा गले में लटकाने
اور گھول کر پینے کی چیز نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، بتائیے اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور دوائیوں کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ صرف اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر ہر بیماری سے چھٹکارا دلانے والے نے جو کتاب آپ کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو وہ نقصان دہ بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر ہی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس آدمی پر لگاتے ہیں جو بیماری کو دور کرنے کے لیے صرف دواؤں کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں، تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے ہیں، آپ کو چین نہیں آتا ہے۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے، جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے مالک کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا اور جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے ہیں، اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی؟ کیا یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے؟ انتظار کیجئے، انشاءاللہ اگلا نمبر آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔